नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश नागर। साथियों, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे साथियों के ऐसे कमेंट आए हैं कि सर मेरी एज 37 साल हो चुकी है, मेरी एज 35 साल हो चुकी है, सर मेरी एज 42 साल हो चुकी है, सर मेरी एज आज 44 साल हो चुकी है, 40 साल की मेरी एज हो चुकी है। साथियों, इन कमेंट के आधार पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे साथियों के ऐसे कमेंट आए हैं, क्या सर मैं तैयारी कर सकता हूँ? सर मैं अगर तैयारी करूँगा तो लोग क्या कहेंगे? सर लोग अलग अलग बातें बनाते हैं कि अब जाके बुढ़ापे में तैयारी कर रहा है, तेरी 40 साल की एज हो चुकी है, तेरे 42 साल की एज हो चुकी है, अब जाके तू तैयारी करने लगा है, कुछ होने वाला नहीं है तेरे से। इस तरह की बातें आदमी को तोड़ तो देती है, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानता हूं। साथियों, पूरी बात सुनिए, पूरा वीडियो देखिएगा और बात अगर अच्छी लगे तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हिंदी से पूरे जितने भी कोर्स हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सारे सब कुछ मैं इस चैनल पर करवाता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ निःशुल्क है। आप चैनल से जरूर जुड़िएगा और पूरा वीडियो समझिएगा मित्रों। तो मित्रों, बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे कमेंट आए। एक बंदा कहता है सर मेरी एज जो है 42 ईयर है, 42 साल की एज है और उस बंदे का नाम है योगेश। तो मित्रों, उस बंदे की बात मुझे इतनी बढ़िया लगी कि सर मेरी एज 42 साल है, लेकिन आपके वीडियो को देख करके मैंने कितने ही लोगों के ताने सुने। पहले 40 साल की एज में मैंने इतने लोगों के ताने सुने हैं। हर व्यक्ति जब मैं पढ़ने के लिए बैठता था, हर व्यक्ति यही कहता था, अरे वो देखो अब जाके पढ़ाई कर रहा है, पहले तो बोलते थे हम लोग, पहले तो ये करते थे, ये कहते थे, उसने पढ़ाई नहीं करी, वो नहीं करी, वो नहीं करी। अरे मैं मानता हूं भाई, आप भी जानते हो समस्याएं हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। उस समय क्या परिस्थिति रही, क्या समस्या रही, क्या मुसीबत रही, आपको थोड़ी पता है। अरे कहने वाले को पता है क्या? बताओ, हर किसी की समस्या को कोई कहने वाला जानता है क्या? हाँ, आप एक बार बताओ, कोई व्यक्ति अगर तैयारी करने लगता है, कोई व्यक्ति मोटिवेट होता है और मोटिवेशन उसे मिलता है और मोटिवेशन के साथ वो तैयारी करता है और वो एक हिम्मत करता है, एक प्रेरणादायक स्टोरी लिखने की, एक संघर्ष की कहानी जीने की, वो संघर्ष की कहानी लिखने की वो तैयारी करता है और आप उसे डिमोटिवेट कर देते हो। यार, अरे एज को लेकर के क्यों उसको कोसते हो आप? मैं उन बंदों से कहना चाहता हूं जो मतलब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके घर वाले भी उनको तैयारी नहीं करने देते हैं। मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूं, अरे एक बार उनको चांस तो दो, कोई बात नहीं है। एक बार वो सक्सेस नहीं हुए हैं, दूसरी बार चांस दो। बार बार वैकेंसी थोड़ी आती है। अरे पहले की वैकेंसी में उन्होंने लिया है चांस, हो सकता है उनका कोई ना कोई सब्जेक्ट कमजोर रह गया हो, कोई ना कोई परेशानी रही हो, कोई ना कोई समस्या रही हो। आप उनको तैयारी करने का चांस दो प्लीज। मानिए, मैं हर घर वालों से, हर परिवार वालों से कहना चाहता हूं कि जो भी महिला या जो भी ग्रस्त जीवन में रह करके जो भी तैयारी करना चाहता है, उनके घर वालों को उनका सपोर्ट करना चाहिए। चाहे कोई भी महिला हो, कोई भी हो, एक बार तो कम से कम अगर आपने उसको तैयारी का मौका दिया है, वो अनसक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन अगर उनके अंदर दोबारा से एक हिम्मत जगी है, दोबारा से उनके अंदर एक प्रेरणा उनके अंदर आई है, तो अभी प्रेरणा के साथ उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया है और यह सोचा है कि इस बार तो मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे सक्सेस होकर के दिखाना है। तो मित्रों, मैं सब परिवार वालों से कहता हूं कि एक बार उनको जरूर चांस देना चाहिए और हिम्मत के साथ उनके साथ खड़े होना चाहिए। क्या पता वो इस बार करके दिखा दे। एक बार आप उनसे तो ये तो कहिए, जो कोई भी महिला अगर तैयारी कर रही है या कोई भी पुरुष तैयारी कर रहा है, अगर उसकी एज 40 साल, उसकी एज 42 साल, उसकी एज 38 साल, उसकी एज 45 साल या हो चुकी है मित्रों, तो आप उसको हिम्मत दीजिए कि मैं हूं, आप निश्चित होकर के तैयारी करो, मैं हूं आपके साथ, मैं देखूंगा सब कुछ। तो फिर देखें आप उनकी तैयारी में कितने जो भी समस्याएं होती है, सब एक एक करके खत्म होती जाती है।
तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट अगर 1 नंबर से 2 नंबर से या पिछली वैकेंसी में किसी न किसी कारणवश अगर रह गए हैं और उनका सब्जेक्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग है या पिछला पेपर अगर वो कोई ना कोई कमी रह गई है, उन कमियों को सुधारते हुए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं हर परिवार वालों से कहूँगा कि उन स्टूडेंट का जरूर सपोर्ट करें, उन स्टूडेंट को जरूर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें आगे बढ़ाइए। मित्रों, मैं सभी से ये बात कहना चाहता हूं, इसलिए मित्रों एक बात याद रखना, लोग चाहे कुछ भी कहे, आपको अगर आपने सोच लिया है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, समय मेरे पास अभी जितनी मेरी एज बची हुई है उतने टाइम तक मैं तैयारी करके मैं सक्सेस होना चाहता हूं, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। लोगों की चिंता छोड़िए, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। समस्याएं आती है जाती है, समय एक जैसा नहीं रहता, समय एक दिन परिवर्तन लेकर के आता है साथियों, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। समय परिवर्तन हो सकता है, समय बदल सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से आप एक बार खड़े होइए, निश्चित रूप से आप एक बार तैयारी कीजिए, मैं आपसे कहता हूं, और आप बात को मानिए। अगर आपके अंदर कहीं से भी एक बार आवाज आती है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए और मैं तैयारी कर सकता हूं और मैं सक्सेस हो सकता हूं, तो निश्चित रूप से तैयारी आपको करनी चाहिए। यह मैं आपसे कहता हूं साथियों, और मैं सब परिवार वालों से कहता हूं कि अगर आपके घर में भी कोई भी ऐसी कोई बहन है, ऐसे कोई भी व्यक्ति है, ऐसी कोई भी किसी की भी धर्म पत्नी या कोई भी है, तो मित्रों वो अगर वो कहती है कि मुझे तैयारी करनी है, मैं सक्सेस होकर के दिखाऊंगा, तो उसे जरूर निश्चित रूप से आप तैयारी करने का मौका जरूर दीजिएगा। ऐसा कोई व्यक्ति है अगर 40 साल 42 साल की एज में भी अगर उसे मोटिवेशन मिलता है और तैयारी करना चाहता है, तो मैं उसके परिवार वालों से भी ये कहना चाहता हूं कि प्लीज ऐसे व्यक्ति को जरूर सपोर्ट कीजिए। क्या पता उसके अब किस्मत बदलने वाली हो, क्या पता उसका समय अब घूमने वाला हो, क्या पता उसकी सक्सेस की स्टोरी अब लिखने वाली हो। इसलिए मित्रों मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों का सपोर्ट कीजिए, उन्हें डीमोटिवेट मत कीजिए। अब ये मत कहिए कि अरे तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तेरे से ऐसा नहीं हो सकता। और मित्रों मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ये चिंता छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग ताने मारते हैं, कुछ भी करते हैं, मत करिए चिंता किसी की भी। जब अनलक्की रहे थे, लोगों ने आपका सपोर्ट किया उस समय, अरे कोई बात नहीं है तू अनलक्की रह गया, मैं तेरे साथ कहूं दोबारा से तैयारी कर। ऐसे लोग साथ देने वाले अगर मिल जाएं तो मैं गारंटी देता हूं कि वो बंदा 42 साल की उम्र में भी सक्सेस होकर दिखा सकता है। तो इसलिए मित्रों मैं सबसे यही कहूंगा कि ऐसे लोग जो 1-1, 2-2 नंबर से रह गए हैं, किसी कारणवश रह गए हैं, तो उन लोगों का सपोर्ट कीजिए, उन लोगों को डीमोटिवेट मत कीजिए। और जो तैयारी करने वाले हैं, लोगों की बातों पर भी बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। कितनी भी नेगेटिव बात आपके लिए कोई भी करे, कुछ भी करे, आपको ये सोच लेना है कि लोगों का काम है कहना और मेरा काम है कर्म करना। मैं फल की इच्छा तभी करूंगा जब मैं ये सोच लूंगा कि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरी मेहनत में 1% कमी नहीं है, तो 100% ईश्वर भी आपके साथ होगा और 100% आपको सफलता की सीढ़ी पर लेके जाएगा। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके मन के अंदर से आवाज आनी चाहिए, आपके दिल के अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैंने 100% दिया है, मेरी तैयारी 100% है। तो फिर ये देखिए, आपके जब मन के अंदर से आवाज आएगी ना, तो ईश्वर भी आपको हमेशा साथ देने के लिए तैयार खड़ा होगा। और जो लोग आपके लिए नेगेटिव बातें करते हैं, जब आप सक्सेस होकर दिखाओगे तो वही लोग आपके घर में आके आपको माला पहनाएंगे साथियों। इसलिए असफल लोगों के साथ हजारों व्यक्ति नेगेटिव बात कर सकते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति के साथ जो असफलता के मार्ग पर जा रहा था लेकिन सफल होकर अगर उसने दिखाया, तो वो जो नेगेटिव बात करने वाले हैं वही व्यक्ति आपका रास्ता साफ करने के लिए आगे खड़े हो जाएंगे। तो मित्रों इसलिए उगते हुए सूर्य की पूजा होती है, अस्त होते हुए सूर्य को केवल उसकी सुंदरता को देख करके लोग रात को वापस घर आ जाते हैं। इसलिए मित्रों आपको चमकना है, उस सूर्य की तरह धमकना है। एज एक नंबर है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपके मन के अंदर से अभी भी एक आवाज आती है कि मुझे तैयारी करनी है, तो फिर आप तैयारी जरूर कीजिएगा। आप निश्चित रूप से सक्सेस होकर के दिखाओगे और उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारोगे जो आपके लिए नेगेटिव बात करते थे। आप करके दिखाओगे मित्रों, और जरूर निश्चित रूप से कमेंट
कीजिए कि सर मेरी एज इतनी हो चुकी है लेकिन मेरे अंदर अभी भी जज्बा है, मैं करूंगा। और ये बात आप लोगों का कमेंट मेरे पास आना चाहिए कि सर मेरी इच्छा अभी भी पढ़ने की होती है। तो आप निश्चित रूप से पढ़िएगा मित्रों। कौन कौन ऐसे बंदे हैं जो आज 42 साल की एज में, 37 साल के, 38 साल के, 35 साल की एज में हो चुके हैं, लेकिन डीमोटिवेशन अगर उनका हो रहा है तो ये पूरा वीडियो उनको देख लेना चाहिए मित्रों। और आप तैयारी निश्चित रूप से कीजिए, आपके मन के अंदर से अगर एक पॉजिटिव आवाज आती है तो। ठीक है साथियों, ये कुछ बातें थी परिवार वालों के लिए जो नेगेटिव बात फैलाते हैं, अपने दोस्तों को नेगेटिव बात या अपने दोस्तों के लिए नेगेटिव बोलते हैं, ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इस तरह की बातें करने वालों पर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है और पॉजिटिव रह के तैयारी करना है साथियों। बात अच्छी लगे तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों। फिर मिलते हैं अगले इसी तरह के मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों। भारत माता की जय।